हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज एक छोटा सा लेक्चर मैं बनाने जा रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि क्लास 12th के मार्च 2022 के एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। कुछ चैप्टर्स हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के तैयार ना हो तो उन्हें थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं, या किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किसकी तैयारी ज़्यादा करनी है। तो ये जब हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पता होगा तो हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे। ये आपके इधर से देखते हैं भाई, ये आपके 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और चैप्टर ये मैंने यहाँ 1 मार्क के किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे लिख दिया है, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 4 मार्क्स के कितने आएंगे और 6 मार्क्स के कितने आएंगे। जो स्टूडेंट पहले से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने नए पैटर्न पर सितंबर 2021 और अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होगा। पार्ट नंबर 1 के 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर आपका होगा सेक्शन बी जिसमें 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपका होगा बेटा जी सेक्शन सी जिसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पार्ट बी नहीं कहूँगी, पार्ट नंबर 2 कहूँगी, जिसमें एक एक नंबर के आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने आएंगे। ये जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी है, इट मीन्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों में से मिलाकर एक एक नंबर के कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर्स में से 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इट मीन्स हमें पहला और दूसरा चैप्टर केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार करना है, जो कि सब्जेक्टिव के कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के इन दोनों चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स और एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लेते हो तो जो स्टूडेंट्स की अच्छी पकड़ है वो तो 10 में से पूरे 10 नंबर ले लेंगे। अदरवाइज जो बच्चे हमारे एवरेज है, जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, रिलेशंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनसे इसमें से 5 से 6 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो ये आपने अब यहाँ ध्यान रखना है कि टोटल इस चैप्टर में से, इन दोनों चैप्टर्स में से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। 10 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ब्लू पेन यूज़ करते हैं भाई, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं? 10। 2 चैप्टर 10 क्वेश्चन और 10 नंबर आपको दे रहे हैं। अब मैं इसका तरीका भी आपको बता देती हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। उनसे आपके बहुत अच्छे मार्क्स, 10 के 10 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो मैंने बता दिया चैप्टर नंबर 1 और 2 में से केवल 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों चैप्टर की टोटल वेटेज 10 मार्क्स है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 और 4 को भी कंबाइन किया गया है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 6। 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 2 पेपर मैंने कराए हैं, आपने देखा होगा, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहा है, या डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है, या किसी भी टाइप का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। आपने ये बात बड़ी ध्यान देनी है कि जो हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैट्रिसेस और एलपीपी में से आ रहे हैं। और मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर है, डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, एलपीपी बहुत आसान है। तो ये 2 क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर, 2 क्वेश्चन आपको 12 नंबर दे रहे हैं, तो ये बहुत इजी पड़ रहे हैं आपको। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो 12 मार्क्स तो यहीं आपके कंफर्म हो जाते हैं।
ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, बस उसी में आपका अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों में मिलाकर 6 और 1 7 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल। उन 7 में 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हुए तो 6 एकम 6, और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का हुआ तो 6 एकम 6, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 12 मार्क्स अलॉट किए गए हैं इन तीसरे और चौथे चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? पहले तो ये देखते हैं, 5 और 2 7, इसमें से भी आपके 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनमें 5 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं, कोई 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। इट मीन्स हम इस चैप्टर को लंबे क्वेश्चंस के लिए स्किप कर सकते हैं, यानी कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अगर वो हम छोड़ देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। हमें इनके ऑब्जेक्टिव्स पर, खास तौर पर कॉन्टिन्यूटी का 1 या 2 ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। आप पिछले पेपर उठाकर देखना, कॉन्टिन्यूटी का 1 नंबर में और 2 नंबर में भी जरूर आ जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी भी आपके काफ़ी पार्ट को कवर कर जाते हैं। और डिफरेंशिएशन के तो अगर हम फॉर्मूलाज कर लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनसे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वेटेज जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा है। तो 1 नंबर के लिए हमें थोड़ा ही सिलेबस करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। तो इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे और 9 मार्क्स के आएंगे। आगे बढ़ती हूँ। ये सारा अपना कैलकुलस है भाई, ये ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 5 से लेकर 9 तक ये सारा क्या कहलाता है? हमारा कैलकुलस, CALCULUS, कैलकुलस। ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर। तो आप कैलकुलस की, मैंने पहले भी जब मैंने इंटीग्रेशन शुरू कराई थी तो मैंने बता दिया था कि 40 नंबर की वेटेज इन 5 चैप्टर में से आपकी आती है, 40 नंबर की। तो मैं थी भाई चैप्टर नंबर 6 पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वहाँ से आ सकता है, तो उनको आपने करना है। और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। तो टोटल आपके केवल इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स ले जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th चैप्टर इंटीग्रल। इंटीग्रल में केवल 6 क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे, कोई 2 मार्क्स का नहीं है, कोई 4 मार्क्स का नहीं है, कोई 6 मार्क्स का नहीं है। तो इंटीग्रल के आपने बेसिक से क्वेश्चन अगर कर लिए हैं तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। सारे फॉर्मूलाज, सब्स्टिट्यूशन मेथड खास तौर पर, या बाय पार्ट्स के बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ बेसिक, जो ज़्यादा डीप क्वेश्चन है उन्हें छोड़ दीजिए। तो 6 के 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ रहे हैं इंटीग्रल में। उसके बाद हम चलते हैं भाई एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल पर, जिसमें 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यानी कि इस चैप्टर में से हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रल में से हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं और इसकी भी वेटेज 6 है। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 है, और ये 5, 6, 7, 8 और 9 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर ये हमारे जो हैं इनकी हमारी वेटेज यहाँ पर चल रही है। तो आप देख लीजिए 6 3 जा 18 + 4 22 और 22 + 9 आपका कितना आ जाता है 31। तो ये सारे आपके मिलाकर 31 मार्क्स भाई, 31 मार्क्स, 40 मार्क्स नहीं, 40% आपका ले रहे हैं। 80 का 40% 32 हो जाता है, तो नियर अबाउट 31 मार्क्स को ये 5 चैप्टर आपके कवर कर रहे हैं। तो हम थे भाई चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, तो टोटल वेटेज 6 मार्क्स की जाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर नंबर 9 में 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो इट कंटेन्स ओनली 3 क्वेश्चंस। फिर भी पूरी कैलकुलस में से अगर मैं आपको बताऊं तो 7 और 3 10, 6 16 और 3 आपके कितने हो जाते हैं 19 और 3 22 क्वेश्चन आपके कैलकुलस में से आ रहे हैं, जो 31 नंबर कवर कर रहे हैं। तो ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं वेक्टर्स पर। वेक्टर्स में 3 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के,
एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल वेक्टर्स में से केवल 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि 5 नंबर के आपके बनेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में केवल एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 7 नंबर आपके 3D से आ रहे हैं, यानी वेक्टर और 3D दोनों मिला दें, अगर हम वेक्टर और 3D दोनों मिला दें तो ये आपके 12 मार्क्स का सिलेबस हमारा बनता है। और सबसे बढ़िया चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग LPP। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट नहीं, कोई शॉर्ट आंसर टाइप नहीं, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स आपको देता है। एक सिंगल क्वेश्चन आपको एक तो 6 क्वेश्चन करो तो 6 नंबर मिले, और एक सिंगल क्वेश्चन तैयार करो तो एकदम से 6 नंबर मिले, तो किसमें बेनिफिट है? तो ये दोनों तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, 12 नंबर तो यहीं से निकल रहे हैं आपके। एंड एट लास्ट इन प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स 3 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन की जो मैंने वेटेज यहाँ एक बार मैं यहाँ राइट कर देती हूँ कि 3D में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा जी। LPP में से आपका मात्र 1 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो औरों पे काफ़ी भारी पड़ रहा है। पूरा इंटीग्रल का इतना बड़ा चैप्टर करने के बाद आपको 6 नंबर मिलेंगे, और LPP के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। उसमें 6 क्वेश्चन में 6 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ 1 क्वेश्चन में 6 नंबर मिल रहे हैं आपको, और इसमें से आपके आ जाते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे 12 क्वेश्चन तो पहले पार्ट में आएंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पहले पार्ट में तो हमारे 12 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें खास बात क्या है कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी आपको। ठीक है, मैट्रिक्स के 11th क्वेश्चन मैट्रिक्स का आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 1 करना है। 12th क्वेश्चन LPP में से आएगा, उसमें से 2 में से आपने 1 करना है। तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आधा कर लेते हो तो भी आपका काम, मतलब आधा क्वेश्चन नहीं, आधा चैप्टर कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो कहाँ थे हम भाई? ये 1-1 नंबर के हमारे 40 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन, तो 6 दूनी 12। ये कितने मार्क्स की वेटेज आ जाती है? 12 की। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन तो 16 की, मैं पहले वहाँ बता चुकी हूँ ये बात आपको। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन तो 12 नंबर की, और ये सारा टोटल हमारा 80 मार्क्स का आ जाता है। 1 मार्क में सिर्फ आप टिक करें, 1 वर्ड में आंसर दें, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स जिन्हें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है पर लिमिटेड सॉल्यूशन करना है, इसे कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि थोड़ा सा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो इसे आपने फुल डिटेल में करना है। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता सकूं। डिलीटेड सिलेबस हमारे पास बहुत कम है, अगर हम डिटेल देखते हैं तो काफ़ी है, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर का स्टाइल देखते हैं तो बहुत कम सिलेबस है, जिसमें हमारी एक 7.7 डिलीट है, एक यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में हमारे पास मीन एंड वेरिएंस का पोर्शन डिलीट है, और 1-2 और हैं जिन्हें आप देख लेंगे। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। किसी भी डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के फुल सॉल्यूशन मैं रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के MCQs मैंने पहले ही सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैं आई बटन में या एंड स्क्रीन पर आपको दे दूंगी। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।